अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अंश और प्रेरणा की शादी की पूजा चल रही होती है। तभी तोशु प्रेम के पास आता है और कहता है, एक मिनट, जरा साइड में आना। प्रेम पूछता है, क्या हुआ, कोई सामान लाना है? तोशु कहता है, नहीं नहीं, तुमसे एक बात करनी है। अनुपमा दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि तोशु प्रेम से कहता है, कंपटीशन की तैयारी हो गई? प्रेम कहता है, आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी। तोशु कहता है, कंपटीशन से ज्यादा जरूरी कोई बात हो सकती है क्या? प्रेम जवाब देता है, मेरी तैयारी पूरी हो गई है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तोशु कहता है, हाँ, अब तो तेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। प्रेम कहता है, अगर कोई जरूरी बात है तो कीजिए, मैं शादी मिस नहीं करना चाहता। प्रेम वहां से जाने लगता है। तभी तोशु कहता है, मुझे एक राज की बात पता है। प्रेम चौंकर पूछता है, मतलब? तोशु कहता है, तुम्हें राज का मतलब नहीं पता? फिर कहता है, मुझे ऐसी बात पता है जो किसी को नहीं पता और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मुझे सारे राज पता होते हैं। प्रेम गुस्से में कहता है, आप साफ साफ बोलिए। तोशु कहता है, मैं बहुत परेशान था कि तुम सारे फंक्शन अटेंड कर रहे थे, अंश की मदद भी कर रहे थे, लेकिन सच बताना, ये सब मम्मी को कंफ्यूज करने के लिए कर रहे थे ना? प्रेम कहता है, प्लीज अब मुझे कंफ्यूज करना बंद कीजिए, साफ साफ बताइए। तोशु कहता है, तुम जानते हो ना मैं किस राज की बात कर रहा हूं? प्रेम पूछता है, आपने कुछ पिया है क्या? तोशु कहता है, काश, लेकिन नहीं, मैं अभी भी सीधी लाइन पर चल सकता हूँ। इसके बाद तोशु डायरी का जिक्र करता है। यह सुनकर प्रेम बुरी तरह चौंक जाता है। तोशु कहता है, गलत मत समझना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मम्मी हार जाएं। पहली बार जिंदगी में हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ मम्मी को हराना चाहते हो और मैं उससे भी ज्यादा चाहता हूँ। प्रेम कहता है, तो आप चुप रहने की कीमत मांग रहे हैं? तोशु उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहता है, अब तुमसे क्या छिपाना? गौतम जी जो सैलरी देते हैं उससे मेरा मन नहीं भरता। अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो तुम्हें 40 लाख रुपए मिलेंगे। तुम बस उसमें से मुझे 10% दे देना, फिर मैं अपना मुंह और अपनी आंखें कभी नहीं खोलूंगा। तोशु उसके बाद कहता है, अब चलो शादी एंजॉय करते हैं। इतना कहकर तोशु वहां से चला जाता है और प्रेम हैरान रह जाता है। तभी प्रेम के पास राही आती है और पूछती है, क्या हुआ? प्रेम कहता है, कुछ नहीं हुआ, और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ तोशु गौतम के पास आता है और कहता है, मैंने प्रेम के साथ वही किया जो आपने कहा था। आइडिया आपका था लेकिन पैसा मेरा होगा। आप तो कमाल है गौतम जी। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? प्रेम कहता है, तोशु को डायरी के बारे में पता चल गया है। यह सुनकर श्रुति चौंक जाती है। प्रेम आगे कहता है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, चुप रहने के बदले पैसे मांग रहे हैं। उधर गौतम मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करने का हुनर सिर्फ मेरे पास है, लेकिन ये तोशु तो इस हुनर की पूरी खान निकला। अब होगा असली धमाका। प्रेम श्रुति से कहता है, डायरी वापस रख दो। फिर कहता है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला है, मैं चुपचाप वो डायरी वापस रख दूंगा। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कोई हमें ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। श्रुति पूछती है, फिर कंपटीशन का क्या होगा? प्रेम कहता है, मैं नई रेसिपीज बना लूंगा, मैं कभी चोरी करना ही नहीं चाहता था। श्रुति कहती है, अनुपमा को हराने के लिए यही डायरी सबसे ज्यादा जरूरी है। और रही तोशु की बात, तो उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, उसे मैं संभाल लूंगी। आगे दिखाया जाता है कि पंडित जी पूछते हैं, कन्यादान की रस्म कौन करेगा? प्रेरणा दिग्विजय से कहती है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मेरा कन्यादान करेंगे? बापूजी कहते हैं, अरे ये तो खुशी की बात है, फिर रो क्यों रहे हो? दिग्विजय भावुक होकर कहता है, मुझे लगा था कि तकदीर ने मुझसे सावी को छीनकर कन्यादान का मौका भी छीन लिया, लेकिन इस बच्ची ने मुझे वो मौका दे दिया। अनुपमा दिग्विजय से कहती है, बेटी दूर हुई है लेकिन बेटे का प्यार आज भी जिंदा है। अपने आंसू पोंछ लीजिए और आज अपना सारा प्यार और आशीर्वाद दिल खोल कर दीजिए। इसके बाद दिग्विजय प्रेरणा का कन्यादान करता है। यह देखकर अनुपमा बहुत खुश होती है। आगे दिखाया जाता है कि श्रुति तोशु से कहती है, खबरदार, अगर कंपटीशन शुरू होने से पहले तुमने अपना मुंह खोला। तोशु कहता है, मैं तो आपकी तरफ हूँ श्रुति जी। श्रुति कहती है, अगर हमारी तरफ होते तो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करते। तुम्हें क्या लगा तुम हमें धमकी दोगे और हम डर जाएंगे? तुम मुझे जानते नहीं हो मिस्टर तोशु। अगर मैं चाहूँ ना तो 1 घंटे के अंदर तुम्हें अहमदाबाद से गायब करा सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तोशु घबराकर पूछता है, गायब मतलब? श्रुति कहती है, मतलब यहाँ मौजूद किसी भी इंसान को ये तक पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए, क्यों गए और तुम्हारे साथ क्या हुआ। इसलिए अगर ये सब नहीं चाहते तो प्रेम को ब्लैकमेल करना तुरंत बंद कर दो।
इतना कहकर श्रुति वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गौतम तोशु के पास आता है और कहता है, ये श्रुति जी तो तुम्हें बच्चा समझकर डांट कर चली गई और तुम चुपचाप सुनते रहे। अरे, सारी ताकत तो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास ऐसा राजा है जो उन दोनों की पूरी पोल खोल सकता है। समझे? डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना। तोशु कहता है, आप सही कह रहे हैं गौतम जी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। इसके बाद अंश और प्रेरणा की शादी की रस्में पूरी होती हैं। लीला अनुपमा से कहती है, मैं प्रसाद बनाना भूल गई। अनुपमा कहती है, मैं बना देती हूँ। किंजल कहती है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। इतनी सुंदर शादी है तो प्रसाद भी स्पेशल होना चाहिए। अनुपमा कहती है, ठीक है, ये प्रसाद मैं अपनी डायरी देखकर बनाऊंगी। लेकिन जब अनुपमा डायरी ढूंढती है तो वह वहां नहीं होती। वह परेशान होकर डायरी खोजने लगती है। किंजल कहती है, डायरी कहीं भी हो, होगी तो इसी घर में। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तब तक हलवा बना लेती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर देख आइए। तभी लीला आती है और अनुपमा को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद अंश और प्रेरणा साथ फेरे लेते हैं। दूसरी तरफ ख्याति अनुपमा के पास आती है और कहती है, मुझे आपसे एक बात करनी थी। अंश की शादी के बाद उससे कहिए कि वह जल्द से जल्द प्रांची को यहाँ लेकर आए। मैं उसकी नानी हूँ। मैं अपनी बेटी को खो चुकी हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि प्रार्थना की आखिरी निशानी हमेशा मेरे पास रहे। वह उस घर में अकेली न रहे। वहाँ दौलत तो बहुत है, लेकिन संस्कार आप ही उसे सिखा सकती हैं। गौतम ने कभी भी उस बच्ची को प्यार से गले नहीं लगाया। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा अपने कमरे में आती है और अपनी डायरी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे डायरी नहीं मिलती। डायरी न मिलने पर अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है। तभी लीला उसे आवाज लगाती है और अनुपमा वहां से चली जाती है। इसके बाद मोटीबा सभी को एक रस्म के बारे में बता रही होती हैं। अनुपमा कहती है, ये रस्म बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। फिर अनुपमा प्रेरणा को बुलाती है। इसके बाद सभी लोग प्रेरणा की झोली में अपने अपने गिफ्ट डालते हैं। अंश मजाक में कहता है, मुझे तो कोई गिफ्ट ही नहीं दे रहा। राही हंसते हुए कहती है, देखो, गिफ्ट की बात आते ही ये फिर शुरू हो गया। बचपन से इसका यही हाल है। बर्थडे किसी का भी होता था, लेकिन गिफ्ट इसे चाहिए होते थे। ईशानी भी हंसते हुए कहती है, हाँ, अंश बचपन से ही गिफ्ट का बहुत शौकीन है। अंश मुस्कुराकर कहता है, रिलैक्स गाइज, प्रेरणा के सारे गिफ्ट आखिर मेरे ही तो हैं। यह सुनकर प्रेरणा कहती है, अच्छा, तो ये नेकलेस और झुमके तुम्हारे हैं? चलो फिर इन्हें पहनकर दिखाओ। सब लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद मोटी बात अनुपमा से पूछती हैं, अब ये बताइए कि विदाई कैसे होगी? मीता भी कहती है, प्रेरणा तो शादी के बाद भी इसी घर में रहेगी, फिर उसकी विदाई कैसे होगी? यह सुनकर अनुपमा सोच में पड़ जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि तोशु अनुपमा से पूछता है, मम्मी, आपकी रेसिपी वाली डायरी कहाँ है? अनुपमा कहती है, तुम्हें मेरी डायरी से क्या काम है? तभी किंजल कहती है, मम्मी की डायरी मिल नहीं रही। यह सुनकर तोशु कहता है, अरे ऐसे कैसे मिलेगी? प्रेम बाबू ने डायरी चुरा ली है। यह सुनते ही श्रुति, राही और घर के बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर तोशु प्रेम से कहता है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो राही के सिर पर हाथ रखकर कसम खाओ। अगर झूठ बोला तो राही का मरा हुआ मुंह देखोगे। इसके बाद प्रेम सबके सामने स्वीकार करता है, हाँ, मैंने रसोई से अनुपमा की डायरी चुरा ली थी। यह सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनुपमा भी पूरी तरह हैरान रह जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।